सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम 2024 विधानसभा चुनावों के बहुत एक अहम कड़ी से अब गुजर रहे हैं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे को लेकर अपना पक्ष लेकर आपके सामने जो है वो आती रही है और लगातार आगे भी हम लाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग विशेष के लिए कार्य किया है, भले ही वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, भले ही वो किसी भी वर्ग से, किसी भी वर्ग विशेष के साथ संबंध रखता हो। साथियों, इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के जवान, जिसके बिना हमारी सीमाएं और हम सुरक्षित कदापि नहीं रह सकते थे, उनके विषय में बात करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल श्री राकेश शर्मा जी, उनके साथ में कर्नल सतनाम सिंह जी हैं जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के को कन्वीनर हैं, और मेरे साथ में वाईवी शर्मा जी हैं जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। जनरल राकेश शर्मा जी भी हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं। अब मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके मध्य अपनी बात रखें। राकेश जी। प्रदीप जी, शुक्रिया। नमस्कार मीडिया बंधुओं, इससे कि पहले मैं प्रेस वार्ता शुरू करूं, आज का दिन एक बहुत ही बड़ा और महान दिवस है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। आज हमारे महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के ऊपर में मैं समस्त जम्मू कश्मीर वासियों, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समस्त सैनिकों की तरफ से उनको बहुत बहुत शत शत प्रणाम करता हूं। अभी आज की जो प्रेस वार्ता है वो एक्स सर्विसमैन यानी कि गौरव सेनानियों के ऊपर है। सर्वप्रथम मैं हमारी जितनी भी वीर नारी, वीर माताएं हैं, मैं उनको उनके बलिदानों के कारण शत शत प्रणाम करता हूं, और साथ में हमारे जितने भी जो फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको सलाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फौजी राष्ट्रवाद, देशभक्ति और भाईचारे की मिसाल होता है। वो आर्मी सिर्फ एक रोजगार के लिए नहीं ज्वाइन करता, वो एक कमिटमेंट, वो एक देशभक्ति के कारण ज्वाइन करता है, ताकि समय आने के ऊपर में वो देश के ऊपर में प्राणों की आहुति भी दे सके। वो अपना पूरा जीवन जो त्याग देता है, वो अपने परिवार को त्याग देता है, वो अपनी जवानी त्याग देता है, और अकेला पहाड़ियों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में वो नौकरी करता रहता है। वो बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर में, जैसा कि आप जानते हैं, -30 डिग्री तापमान और तपते रेगिस्तान में जहां 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, वहां पर अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी नौकरी करता है, ताकि वो जो हमारे देशवासी हैं वो सुरक्षित रह सकें और चैन की नींद अपने घरों में सो सकें। उसकी जो दिवाली होती है वो गोलियों से होती है, और उसकी होली खून से होती है। वो रोज सुबह उठता है तो वो तिरंगे को सलाम करता है, और उसे पता नहीं होता कई बार तो उसी तिरंगे में वो लिपट कर घर में वापस आता है। परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, विधवाएं हो जाती हैं, वीर नारियां हो जाती हैं। उसके परिवारों से दूरी और हमेशा जान को हथेली पर लिए जाने वाला ये जो एक आर्मी में है, ये प्रोफेशन किसी और प्रोफेशन के साथ में हम जोड़ के नहीं दे सकते हैं। इसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी जो है हम लोग नहीं दे सकते उनको वापस। इसी कारण से ये हमारे देश की एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि फौजियों के वेलफेयर के बारे में जिम्मेवारी ली जाए, ताकि जब उसे पता है कि मेरी गवर्नमेंट, मेरा देश, मेरे परिवार पीछे अगर मैं रहूं ना रहूं, मेरे पीछे उनकी देखभाल होगी, तभी तो वो बॉर्डर के ऊपर में अपनी जान कुर्बान करने के लिए कभी कतराता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट जो अमेरिका थे, उन्होंने कहा था कि अ नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स हीरोज विल नॉट लॉन्ग एंड्योर। यानी कि जो देश अपने हीरोज को, फौजियों को उनकी देखभाल नहीं करता है, वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बिगड़ जाएगी। सुरक्षा बिगड़ गई तो उसकी जो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे फौजियों को, आप उनके प्रोफेशन को किसी बाकियों के साथ में तुलना ना कीजिए। हम कहीं किसी और सबसे उच्च दर्जे के ऊपर में हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें थी, मैं स्पेशली कांग्रेस के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने सैनिकों के दुख दर्द को, उन्होंने उनके कल्याण को और उनके बलिदान को दरकिनार करके रख दिया। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद में हमारे फौजियों ने सैकड़ों कुर्बानियां देकर देश की सुरक्षा की है। लेकिन जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने हमारा इसका ध्यान नहीं दिया, हमारी कुर्बानियों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया और हमारे हाथ बंधे हाथ कर दिए। बलिदान जो दिए, जो हमारी क्षति हुई, उसका हमको जवाब नहीं देने दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, 47-48 में, जैसे कि आप जानते हैं कि आधी रियासत जम्मू कश्मीर की जो पाकिस्तान को दे दी, किसने दी? कांग्रेस ने दी। 1965 में हमने शहीदियां दे के हमने हाजी पीर जीता, किसने वापस किया? कांग्रेस ने किया। 1971 के बीच में हमने जब लाहौर पहुंच चुके हुए थे, सियालकोट पे कब्जा करने वाले थे, किसने रोक दिया? कांग्रेस ने दिया। 93,000 जो हमने प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान के पकड़े थे, उनको हमने आसानी से वापस दे दिया। लेकिन जो अपने 53 जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको सड़ने के लिए पाकिस्तान की जेलों में छोड़ दिया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। हमने पीओजेके का मसला उस टाइम पे सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं किया। 26 और उसके बाद में आप देखिए, हमको 1971 की इतनी कुर्बानियों के बाद में, इतनी बड़ी जीत के बाद में, जो कि हिस्ट्री बन गई है, तो हमको क्या तोहफा दिया? फौजियों की जो पेंशन है वो 70% से 50% कर दी गई। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि 26/11 के बाद में आपने देखा जो मुंबई अटैक हुआ था, उसके बीच में नो एक्शन, और कसाब को बैठ के जेल में आपने बिरयानी खिलाई। आपने 2001 के बीच में जम्मू की लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर में अटैक हुआ, हमारी पार्लियामेंट जो हमारा टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर में अटैक हुआ। आपने फौजों को मोबिलाइज कर दिया और पराक्रम हुआ। हम लोग बॉर्डर पे 6 महीने बैठे रहे और हम अपना बदला लेना चाहते थे, देश का बदला लेना चाहते थे। किसने रोक दिया? कांग्रेस ने रोक दिया। 800 हमारे जवान पराक्रम में शहीद हो गए। तो ये वो वाली सरकारें पहले थी जिन्होंने हमको आगे नहीं, जो हमने बदले चाहते थे वो नहीं करने दिए। लेकिन 2014 में एक नया दौर आया। मोदी जी की गवर्नमेंट ने सैनिकों के प्रति एक सम्मान लाया और मोदी जी ने ये एक स्लोगन दिया, सैनिक कल्याण मोदी जी की जान। मैं दोबारा से कहता हूं, सैनिक कल्याण मोदी जी की जान। और उन्होंने बंधे हाथ हमारे जो थे वो खोल दिए। उन्होंने हमें सम्मान दिया। आप जानते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, वो ठंडे बस्ते में 35 साल तक थी। हिम्मत नहीं की कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने उसको करने के लिए, लेकिन मोदी सरकार के आते हुए ही उसको 2 साल के बीच में ही हमने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर दिया। इसी महीने में OROP 3 भी लागू कर दी। क्या वो चीज थी? एक पुराना फौजी हवलदार जो रिटायर हुआ था आज से
30 साल पहले उसको 5,000 पेंशन मिलती थी और नए वाले को 25,000 मिलती थी। उसने क्या गुनाह किया था? वो भी तो बॉर्डर के ऊपर में लड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ी देन थी। दूसरी, मैं जैसे कहता हूं कि सम्मान दिया, हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना की। जो इंडिया गेट है उसमें 47 से पहले ही लोगों के नाम अंकित हैं, लेकिन जो बाद में शहीद हुए उनको कोई सम्मान नहीं था, तो नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना की। उससे भी बड़ी चीज जो उन्होंने की वो की एक नेशनल पॉलिटिकल विल, नेशनल सिक्योरिटी में उन्होंने जो हमारे शहीद हुए, या पाकिस्तान ने या किसी ने हमारे ऊपर में हमला किया तो हमको मुंह तोड़ उसका जवाब देने के लिए, जो मैं अभी से बोलता आ जा रहा हूं, कि हाथ खोल दिए। आपको याद है कि हमने उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसने हमारे पुलवामा में जो शहीद जवान हमारे मारे, जो शहीद हुए, हमने जाके बालाकोट में अंदर 50 किलोमीटर जाके घर में घुस के मारा। तो ये एक देन थी कि हम अपना बदला ले सकते थे। इसी प्रकार से आपने चाइना में भी देख लिया, वो बहुत बड़ा बनता था। आज से पहले तो ये लोग, कांग्रेस की सरकारें वहां से जाके बैठते थे, हम चुप करके बैठते थे, उनकी बात सुनते थे। डोकलम में उनको मारा, गलवान में उनको मारा, 20 की जगह 60 को मारा, और आज चाइना दुबक के बैठ गया हुआ है। ये सब आज की जो एक स्ट्रांग विल पावर वाली गवर्नमेंट है, जिसने कि हमारी फौजों को मजबूत किया है। शहीदों के लिए आप जानते हैं कि पहले क्या होता था पुरानी गवर्नमेंटों के टाइम पे, वो जो हमारा शहीद हो जाता था, चाहे श्रीलंका में चाहे नॉर्थ ईस्ट में, उसको वहीं पर ही उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता था। अरे घर में वापस लाके उनके साथ में लास्ट में मिलने के, गले मिल के रोने की भी वो अनुमति नहीं थी। ये वाजपेयी जी ने शुरू किया, जो कि इसको और ज्यादा मजबूत किया इस मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये सब हमारे फौजियों के उसके लिए किया। अभी आप जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और जम्मू कश्मीर में इसकी एक लहर चल रही है, फौजी इसके साथ में हैं। तो इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिए हैं, जो संकल्प पत्र के अंदर फौजियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए हमने इसके बीच में डाले हैं। वो चंद एक चीजें इस प्रकार से हैं। पहला तो अग्निवीर, आप जानते हैं कि वो 4 साल के बाद में ज्यादातर लोग घर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो हमारे संकल्प पत्र में कहा है गवर्नमेंट और पुलिस जॉब में 20% उनके लिए रिजर्वेशन की जाएगी। सैनिक कल्याण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस बनाया जाएगा। ये कैसी विडंबना है, इतने साल हो गए और आज 20 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 12 में ही हमारे पास में ZSW है। तो हम विश्वास दिलाते हैं हमारे फौजियों के, उनके कल्याण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा। उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में सैनिक कॉलोनियों की स्थापना की जाएगी। शहीद परिवारों को सम्मान दिया जाएगा। शहीद परिवार सिर्फ पैसा ही बात नहीं होती, एक सम्मान होती है। हर एक शहीद परिवार को एक एक फ्री प्लॉट हम गवर्नमेंट की कॉलोनियों में देंगे। साथ साथ में उनके बच्चे, उनसे भी बड़ी बात कि उनके लिए फ्री एजुकेशन हम लोग करेंगे। ये सब चीजें हमने अपने संकल्प पत्र में की हैं। मैं अपने सभी लोगों को और फौजी भाई विशेष लोग उनको बताना चाहता हूं कि और भी बड़े मुद्दे हैं। मैं जानता हूं आपके दिल में और भी बड़े अरमान हैं। हर चीज एक आपके संकल्प पत्र में बीच में नहीं डाली जा सकती, लेकिन मुझे पता है आपने वो चीजें हमें कही हैं। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, वो वही जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाएगी वो उन मुद्दों के ऊपर में तवज्जो देगी और उनका निजात करेगी। जैसे कि आपने कहा है कि हम अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकारों ने हमारे साथ में ऐसा किया, तो यहां पर हमारी जम्मू कश्मीर में कश्मीर की सरकारों ने 75 साल तक हमको फौजियों को कुछ नहीं दिया। वो फौजियों को शायद प्यार ही नहीं करते थे। एक सैनिक कॉलोनी तक नहीं दी श्रीनगर में। 20 साल की हमारी डिमांड है, वहां पर भी तो रिटायर्ड फौजी हैं, हम कहीं बाहर के थोड़ा ला रहे थे। तो हमें जो हमारे को बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से एक वंचित रखा, हमको 50%, 60% भी नहीं मिलता था रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो मैं आपको आज आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी आपको बराबर का हक मिलेगा बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के। वो मुद्दे जो हैं आपके, जैसे कि आपकी एक फौजी रिटायर होके आता है रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए उसका हमारा सिर्फ 6% है।
हम इसको बढ़वाएंगे। आपका एक्स ग्राशिया ग्रांट, जो एक शहीद हो जाता है, पहले उसके परिवार को 5 लाख दिए जाते थे, दूसरी स्टेट में 50 लाख 1 करोड़ दिया जाता था। ये क्यों? उनकी क्या गुनाह था कि यहाँ के वो बाशिंदे हैं? ये चीज भी हम बाकी स्टेटों के बराबर की लाएंगे। कैश अवार्ड जो और एन्युटी जो गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह की होती है, वो भी हम बढ़ाएंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। पुरानी सैनिक कॉलोनियां हैं जो 2, वो हमारे सेवियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो जिनके कारण कि आज जम्मू कश्मीर है, नहीं होता तो शायद हम कहीं कुछ और होते, उनके नाम की कॉलोनी सैंक्शन दी एक गवर्नमेंट ने 1999 में, जो मैं यही कश्मीरी सियासतदानों की बोल रहा हूं, एक कारगिल विहार, वो 15-20 सालों से हमने 26 करोड़ रुपए जमा करा के रखा है। वो कॉलोनियां हमारी नहीं हुई, ठीक ठाक नहीं चली। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब हमारी सरकार आएगी, आपका जो बॉर्डर के लोग वहां पर उसमें बीच में आप लोगों ने उसमें पैसे दिए हुए हैं, आपकी इस कॉलोनी को भी हम स्थापित कराएंगे। सैनिक वनस्पति शुरू किया था 1993 में, और ये हमारी जितनी भी विधवाएं हैं, वीर नारीज हैं, उनको 200 को एम्प्लॉयमेंट देता था। हम उनको पैसे देते थे, उसके प्रॉफिट, उनका जो उनमें से ऑयल निकलता था, हम उनको ऑयल भी फ्री देते थे। और वो भी गवर्नमेंट ने एक एड वैलोरम टैक्स लगा के उसको भी बंद कर दिया। और हमारी देखो, जो हमारी वीर नारीज हैं, उनका भी जरिया बंद कर दिया। ये कैसी सरकारें पुरानी रह चुकी हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इसका रिवाइवल सैनिक वनस्पति का हम कराएंगे। आखिर में और भी आपके मुद्दे हैं, जैसे डोगरा सर्टिफिकेट, कि हमारा जो डोगरा है वो हाइट वेट चेस्ट में थोड़ा सा कम होता है, जो पहाड़ी इलाके के है। हमको पहले डोगरा सर्टिफिकेट मिलता था, आज वो दूसरी स्टेटों में है, हिमाचल में है, वो उत्तरांचल में है, तो हमारे से छीन लिया गया। हम इसको दोबारा से रिवाइवल कराएंगे। तो मैं ये अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आप सब जो भी आपकी जितनी भी डिमांडें हैं, क्योंकि मोदी सरकार का दिल आपके साथ में है। जैसे मैंने बोला, सैनिक कल्याण मोदी जी की जान, और भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर सरकार बनाएगी, आपकी सारी चीज़ों के ऊपर में तवज्जो दिया जाएगा, ताकि जो सैनिक हैं वो बॉर्डर के ऊपर में अपनी ड्यूटी बजाते रहें, बगैर किसी डर के, बगैर किसी उस चीज़ की चिंता के, कि क्योंकि अगर कुछ होगा तो मेरी गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट पीछे से हमारा ख्याल रखेगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा मेरे फौजी भाइयों, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं है। ये नेशनल फोर्सेस, नेशनलिस्टिक फोर्सेस और एंटी नेशनलिस्टिक फोर्सेस के बीच में है। और हम लोगों को, फौजियों को, जो हम हमेशा ही नेशन फर्स्ट कहते आए हैं, देशभक्त रहे हैं, हमारे खून रग रग के बीच में वो 30, 35, 40 साल तक रही है। आज आपका फर्ज है कि आप लोग इकट्ठे रहो। आज हमने मोदी की, अगर हमने ये प्रदेश बचाना है, हमने देश बचाना है, मोदी सरकार को वापस लाना है, बीजेपी को वापस लाना है, ताकि इसमें दोबारा से वही जो हमारी शांति है, जो आतंकवाद पूरा खत्म हो जाए, प्रगति जो चल रही है वो कहीं रुके ना, लोगों के जो है मंसूबे हैं वो उनके चले ना। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे फौजी भाइयों, एकजुट बन के रहो, आप कहीं आपने बिखर मत जाओ। मैंने देखा है कि कई पार्टियां आप लोगों को बरगलाने फुसलाने में बीच में लगी हुई हैं। आप देशभक्त हो, मत देश का ही सोचो, कोई किसी अपना भला भी नहीं सोचो, सिर्फ देश का सोचो। और अपना ही नहीं, सिर्फ आप अपने नजदीक के जितने भी हैं लोग, उनको भी साथ में, जो मैं कह रहा हूं वो चीज करो। और गांव में जाओ, गली गली में जाओ, घर घर में जाओ, और ये पैगाम फैलाओ कि देश बचाना है तो मोदी को लाना है, बीजेपी को लाना है। जय हिंद, जय भारत। आपने अंत में जो कहा कि ये चुनाव जो है नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल है, इसका मतलब है कि जितने भी बाकी दल या बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, वो एंटी नेशनल। बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस बात से एहतराम रखता हूं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, ये 3 परिवारों ने
मिलके कभी ना कभी किसी जक्स्टापोजिशन के हिसाब से हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट के बीच में आतंकवाद और अलगवाद वालों का कहीं इनडायरेक्ट तरीके से साथ दिया है। और अगर ये पनपा है और ये चला है, तो अगर वो सब कुछ हुआ है उनके टाइम पे, ये ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो ज़रूर ये लोग एंटी नेशनल फोर्सेस के कहने के लायक ही हैं। देखिए, हमने पहले आपको बता दिया है कि बीजेपी अपने आप में ही सरकार बनाएगी। यहाँ का जो माहौल है, जो मूड है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही सरकार बनाएगी। और बाकी रहा, बाकी की बाद में बात जो है वो देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी ही सरकार बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को हम सारे जहां पर जश्न मनाने के लिए फिर इकट्ठा होंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर पहली सरकार जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार देने जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि 8 तारीख को आप सब भी हमारे उस जश्न में सम्मिलित होंगे।